अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी हमारे पास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। यूटिलिटी यूटिलिटी किसे कहते हैं? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को एक पर्सन किसी चीज़ को एक पर्सन कंज्यूम करता है तो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगी, उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहा जाता है। हमने टोटल यूटिलिटी की भी बात की थी। टोटल यूटिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है? टोटल यूटिलिटी। इसे फिर मार्जिन यूटिलिटी की बात की है लास्ट वीडियो में कि मार्जिन यूटिलिटी क्या है। तो मार्जिन यूटिलिटी एक और यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आएगा। इसमें मैंने एक इसका फार्मूला दिया था, मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसमें हम लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे थ्रो टेबल एंड डायग्राम, इसकी एग्जम्पशंस पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन एंड एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की पढ़ेंगे कि वो क्या हो सकती है। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन देखिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे साथ एक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स लॉ है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इफ़ अदर थिंग रिमेन द सेम एंड कंज्यूमर increase the use of a commodity, the utility of every new unit of the commodity will be less than the utility of the previous unit. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने एक यूनिट को कंज्यूम किया। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल ले लेते हैं। एक पर्सन है, उसने एक एप्पल को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर उसी टाइम उसने दूसरा एप्पल को भी कंज्यूम कर लिया। फिर उसी टाइम उस एक सेम ही पर्सन ने तीसरी यूनिट को भी यानी एप्पल को कंज्यूम कर लिया। तो क्या हुआ, पहली यूनिट पे इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होगी। फिर दूसरी यूनिट पर इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी कम हो जाएगी। फिर तीसरे पे और भी कम हो जाएगी, इसी तरह ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एक पर्सन एक और यूनिट को यानी फॉर एग्जांपल 1 से 2 तक जब कन्वर्ट होता है या शिफ्ट होता है तो उसकी जो पहली यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दूसरे से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये है कि एक पर्सन एक एप्पल को कंज्यूम करता है, फिर दूसरे को कंज्यूम करता है, फिर तीसरे को, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसे टेबलेट के ज़रिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने एक यूनिट को कंज्यूम कर लिया, उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? सिक्स होगी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी उससे हम टोटल यूटिलिटी से ही फाइंड करते हैं तो वो भी 6 है। ठीक है, अभी वो दूसरे यूनिट पर शिफ्ट हो गया है एप्पल। अब वो दूसरा एप्पल को कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10 हो जाएगी। तो इसमें कितना चेंज आया है? 4 चेंज आया है। तो ये चेंज क्या है? ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, जिस तरह आपको मैंने फार्मूले में बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी चेंज करने से कितना चेंज आया है इसमें, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? 1 चेंज आया है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है? 4 आया। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? वो 4 होगी। तो ये हमारे पास 4 है। अभी वो सेम ही बंदे ने तीसरा थर्ड एप्पल है वो कंज्यूम किया है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? वो 12 होगी। इसमें कितना चेंज आया है? 2 चेंज आया है। इसमें कितना चेंज आया है? इसमें 1 चेंज आया है। तो 2 पे 2 डिवाइड बाय 1 तो क्या है? 2 इसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अभी उसने फोर्थ, उसी सेम पर्सन ने फोर्थ एप्पल को कंज्यूम किया है तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 12 होगी। वही सेम यहाँ सेम आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने सारा डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये सेम ही हो जाएगी यहाँ टोटल यूटिलिटी। तो इसका क्या होगा? इसमें मार्जिन इसमें चेंज देखिए, ज़ीरो चेंज है इसमें। तो इसका क्या है? मार्जिन यूटिलिटी क्या है? वो भी ज़ीरो है। ज़ीरो डिवाइड बाय 1 तो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या है? ये ज़ीरो, ये मार्जिन यूटिलिटी है फोर्थ एप्पल पर। अभी उस पर्सन ने अगेन फिफ्थ एप्पल को कंज्यूम किया है तो इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10 होगी, यानी कम हो गई। ठीक है, -2 हो गई। तो ये -2 क्या है? ये मार्जिन यूटिलिटी -2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हुई? ये टोटल
ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आई है। तो इसका मतलब है कि पर्सन अगेन अगेन एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन कंज्यूम करेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और ये कम होना क्या है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, अभी इस डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने एक एप्पल को, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, एप्पल है, ठीक है, एप्पल है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक एप्पल को कंज्यूम किया है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो 6 होगी। फिर सेकंड को कंज्यूम किया है, वही सेम पर्सन ने सेकंड एप्पल को कंज्यूम किया है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 4 होगी। फिर उसने तीसरे को थर्ड एप्पल है उसको कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो 2 पे आ जाएगी। फिर उसने फोर्थ किया तो फोर्थ पे क्या हुई, 0 हो जाएगी, ठीक है इधर। फिर उसने फिफ्थ एप्पल को कंज्यूम किया है तो इसकी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो जिस तरह एक पर्सन अगेन एंड अगेन एक ही प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, यानी इसकी आस जो है ना वो कम होगी। अगर लॉजिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखिए, आप अगर आपको एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक गिलास ऑफ वाटर है, वो आप एक गर्मी गर्मी का मौसम है और आप एक गिलास ऑफ वाटर को पीते हैं, तो फिर दूसरी गिलास को पीते हैं, फिर तीसरे को, तो जो पहले पे जो मज़ा मिलता है या को सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दूसरे या तीसरे पे नहीं मिलती। तो वो ये कहते हैं कि जो मज़ा है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो एक ही यूनिट को अगेन अगेन कंज्यूम करने से कम हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अभी हम इसके इजम्पशंस पढ़ते हैं, इजम्पशंस क्या है इसके। तो इजम्पशंस में द कमोडिटी इज होमोजीनियस, कमोडिटी क्या होगी, होमोजीनियस होगी, एक ही कमोडिटी होनी चाहिए। कमोडिटी क्या है, कमोडिटी गुड है, गुड प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कमोडिटी कहा जाता है। तो एक ही कमोडिटी, एक पर्सन, ये ज़रूरी है कि इस्लाम में कि एक पर्सन एक ही कमोडिटी अगेन अगेन कंज्यूम करे। फिर इसकी जो पर्सन का जो टेस्ट है और या एटीट्यूड है कंज्यूमर का, वो क्या होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये चेंज नहीं होगा कि अगर एक टाइम एप्पल का आता है, फिर ऑरेंज का आता है, फिर किसी और चीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। इसमें टेस्ट उसका सेम होगा, उसकी एटीट्यूड, उसका मैनर सेम होगा। उसका टेस्ट ये होगा कि वो एप्पल खाएगा तो दूसरा भी वो एप्पल खाएगा, तीसरा भी वो एप्पल खाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी कंज्यूमर की जो इनकम है ना, वो भी रिमेन सेम होगी, इसकी इनकम में चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी इनकम में चेंज आएगी तो ये दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो इसी वजह से इसमें ये कहा गया है कि इसमें कंज्यूमर की जो इनकम है वो सेम होगी। फोर्थ इसमें क्या है, कंजम्पशन यूनिट आर सूटेबल यूनिट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो एक एप्पल को खाता है, ठीक है, उसकी साइज़ ये है, ठीक है। उसने दूसरा एप्पल खाया तो उसका सेम ही साइज़ का एप्पल खाना पड़ेगा, फिर इसी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। उसने तीसरा एप्पल कंज्यूम किया है तो उसकी जो क्या है, उसकी जो साइज़ है या उसकी जो मिकदार है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। जिससे क्या ये फोर्थ इजम्पशन में आता है। अभी और फिफ्थ इजम्पशन इसका क्या है, वो पर्सन कंटिन्यूसली एक ही टाइम पर कंटिन्यूसली इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल पहले एक एप्पल को कंज्यूम करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर फिफ्थ को, इस पर जब तक इसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़ीरो तक ना पहुंच जाए या माइनस में चला ना जाए। तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इजम्पशन है। तो इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ और फैक्टर इस तरह है कि उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी की जो लॉ है वो अब इम्पोज नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो किसी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस वीडियो पे विजिट किया है, आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप और वीडियोज़ को देखेंगे, और को देखेंगे, और को देखेंगे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो नॉलेज इस तरह कोई एक फैक्टर है कि इससे ज़रिए अगर कोई इसकी लत लग जाए किसी को, तो वो और ज़्यादा नॉलेज को हासिल करने की या उसे एक्वायर करने की और कोशिश करेगा, तो उसकी नॉलेज लेवल अगेन अगेन वो, फॉर एग्जांपल आप अगर इस टॉपिक पे आए हैं, आप इस टॉपिक पे नॉलेज देखना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, चैट जीपीटी देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो आप और नॉलेज उसको इसके बारे में यानी एक्वायर करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो क्या है, कम नहीं हो रही, बल्कि इस यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगी।
उसकी दूसरी वेल्थ एंड मनी। मनी और वेल्थ, जो दौलत है या मनी है या जो पैसे है, इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम नहीं होगी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी वक्त के साथ साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इंसान ग्रीडी है। वो और मनी कमाना चाहता है, और पैसे कमाना चाहता है, और दौलत बनाना चाहता है। उसकी मौत तक ही वो इसमें लगा रहता है कि कितने पैसे कमाऊँ, कितना दौलत कमाऊँ, ठीक है। तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जब वो पैसे कमाता है या दौलत कमाता है, तो और उसकी आस जो है ना वो और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होती। तीसरा, जो ड्रग्स नारकोटिक्स क्रिएट एडिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो चर्च पीता है या कोई और इस तरह शराब पीता है या और किसी ऐसी चीज़ों को पीता है जो जिससे एडिक्शन हो, ठीक है। तो एडिक्शन से इसकी जो लेवल है वो ज़्यादा, इसकी एडिक्शन की लेवल क्या क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो जितना वो पिएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ, वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, यानी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद फोर्थ लेवल है, फोर्थ फैक्टर है, ये रेयर आर्टिकल्स और एंटीक्स। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों को माशरे में ये ज़्यादा एंटीक चीज़ें या पुरानी चीज़ें, ठीक है, जो बहुत पुराने ज़माने से होती है, या मतलब जो कदीम चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसी वजह से। तो इसकी जो लेवल है, इसकी वैल्यू है, वो कम नहीं होगी। जब कोई बंदा उसे एक्वायर करता है, तो वो और कोशिश करता है कि वो इस तरह और एंटीक को जमा कर सके, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, इस फिर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होती। अभी अभी तक आपने जो भी सीखा है, कोई कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट्स में अपना डाउट्स क्लियर क्लियर करा सकते हैं, क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके डाउट्स सब क्लियर होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि और वीडियो और नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू विजिट हियर।